ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है वैसे ही श्राप में भी जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेखित हो जाते हो। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है, इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए हैं। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए, परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, यह दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी हैं। तुम्हें अय्यूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अय्यूब धर्मी और निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा, लेकिन मेरे बच्चे, अय्यूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंततः मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और निष्काम कर्म के प्रकाश से आलोकित होना चाहिए। सत्य बोलना, सत्य का साथ देना और अपनी आत्मा को सच्चाई के मार्ग पर स्थिर रखना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सत्य वह दीपति है जो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मार्ग ही तुम्हें विजय और संतोष प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य का त्याग करता है वह मन की अशांति और दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी संघर्ष करे, उसकी आत्मा सदैव शांति और संतुलन में रहती है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। निष्काम कर्म का प्रतीक वह है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य करता है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।